हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी टीआरई के साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब की बार एनपीएस की जगह यूपीएस मिलने वाला है आपको। इसके बारे में यहाँ पे कंफर्म खबर निकल के आ रही है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि एनपीएस और यूपीएस में कौन बेहतर है, इसके रिगार्डिंग भी खबर निकल के आ रही है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि एनपीएस और यूपीएस में क्या डिफरेंसेस है, ज्यादा बेनिफिट किस में मिलेगा और आपको कब इसका विकल्प देखने को मिलेगा। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो पैन कार्ड के रिगार्डिंग है। बहुत सारे अभ्यर्थी यहां पर कमेंट करते हैं कि कब तक सर हमारा पैन कार्ड बन जाएगा, इसका दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइन कब तक जारी होगी, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पे कमेंट आता है कि सर टीआरई3 ट्रांसफर को लेकर के कोई अपडेट दीजिए। फिलहाल जो ट्रांसफर प्रक्रिया चल रही है, क्या उसमें हमें ऐड किया जाएगा, क्या अलग से एक विंडो ओपन किया जाएगा सभी टीआरई3 के साथियों के लिए कि अपना भी वो अभ्यावेदन दे सके, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी टीआरई3 के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होती है लगातार हमारा चैनल अपडेट देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये रही वह महत्वपूर्ण अपडेट जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। आप सभी को इसका वेट था कि कब पैन कार्ड के रिगार्डिंग आपको खबर देखने को मिलेगी। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि टीआरई3 के रिगार्डिंग पैन कार्ड का जो अपडेट मिल के आ रहा है वो ये है कि सभी डीओस को यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देश दे दिया गया है, यानी कि अब सभी जिले अपने स्तर से यहाँ पे गाइडलाइन जारी करेंगे और ये गाइडलाइन कल की डेट से यानी कि मंडे से ही आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग जिलों में ये प्रक्रिया कल से शुरू होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो 31 मई तक हर हाल में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जारी होगा पैन कार्ड संबंधित दिशा निर्देश, यानी कि 31 मई तो यहां पे आपकी डेडलाइन रखी गई है। उसके पहले ही सभी जिलों के द्वारा यहां पर आप सभी के पैन कार्ड के रिगार्डिंग गाइडलाइन जारी कर दिया जाएगा। और यहां पे सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो ये है कि 31 मई के पहले पहले सभी टीआरई3 के शिक्षकों का यहां पर आवेदन स्वीकार कर लिया जाए, इसके रिगार्डिंग भी खबर है। और साथ ही साथ उसकी भी डेट फिक्स की गई है, उसके बारे में भी हम आपको अपडेट दे देते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं मई में योगदान डेट के हिसाब से होगा भुगतान, यानी कि जो आपकी योगदान की तिथि है, जिस दिन आपकी टेक्निकल ज्वाइनिंग हो गई उस दिन से ही आपका यहां पे वेतन बनेगा। यदि आपने पूर्वाहन अपना यहां पर योगदान दिया है अपने पदस्थापित विद्यालय में तो उस हिसाब से वेतन मिलेगा। अगर आपने अपराहन किया है तो उस डेट का नहीं मिलेगा, इस बात का याद रखिएगा। अपराहन का मतलब हो गया 12 बजे के बाद, याद रखिए 12 बजे के बाद अगर आपने विद्यालय में योगदान दिया है तो उस डेट का आपको वेतन नहीं मिलेगा, उसके बाद मिलेगा। और यदि आपने 12 बज के मतलब 12 बजे से पहले, चाहे आपने 11:59 पे ही किया हो, उस डेट का आपको यहाँ पे भुगतान किया जाएगा। बात करते हैं कि मई महीने में कितने दिवस का यहाँ पे पेमेंट आपको मिलेगा, तो देखिए स्पष्ट तौर पर आपके पदस्थापन पत्र में लिखा हुआ है जिस डेट में आप यहाँ पे योगदान करेंगे उसी डेट से आपका वेतन बनना चालू हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो गाइडलाइन यानी कि दिशा निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था उसमें स्पष्ट तौर पर आप सभी को निर्देश दिए गए हैं कि 15 से लेकर के 31 मई के बीच में आप सभी शिक्षक साथियों को यहाँ विद्यालय में जाकर के योगदान कर देना है। अभी भी बहुत सारे शिक्षक साथी हैं कि जिनका कहीं एग्जाम लगा हुआ है या किन्हीं कारणवश वह नहीं आ पाए, अपना विद्यालय में योगदान नहीं कर पाए, तो यहाँ पे ज़्यादा संख्या में हर डेट में यहाँ पे आ रहे हैं और विद्यालय में योगदान कर रहे हैं। इसलिए आपको स्पेशली घबराने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य बना करके रखिए और सब कुछ अच्छा होगा और आपका वेतन भी जल्द से जल्द यहाँ पे पेमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप सभी को हमने बताया कि यहाँ पे डेडलाइन को क्लियर किया जा चुका है। डेडलाइन क्या है प्राण के रिगार्डिंग, तो देखिए 15 जून के पहले सभी का प्राण रिक्वेस्ट करना होगा स्वीकार, यानी कि शिक्षा विभाग के द्वारा ये गाइडलाइन दिशा निर्देश सभी डीओस को दे दिए गए हैं कि हर हाल में आप निर्धारित तिथि के अंदर प्राण रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करिए, जल्द से जल्द उसे अपने सिस्टम में यहां पर कंक्लूड करिए ताकि यहां पे सभी शिक्षक साथियों का जल्द से जल्द भुगतान किया जा सके। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो 1 से 5 जुलाई के बीच में हर हाल में सभी टीआरई3 के शिक्षकों का होगा भुगतान। अब देखिए आप सोच रहे होंगे सर ये तो लेट हो रहा है, देखिए इतना समय तो लगना लाजमी है। यहाँ पे अब ये टीआरई1 वाला सिस्टम नहीं है या टीआरई2 वाला कि पाठक जी के समय का कि यहाँ पर फटाफट, हालांकि उसमें भी 1 से 1.5 माह समय लगा था लेकिन यहाँ पे भुगतान कर दिया गया था जितने लोगों का जल्दी से जल्दी बन गया था। लेकिन फिलहाल आपको बता देते हैं कि 1 से 5 जुलाई के बीच में हर हाल में सभी टीआरई3 के शिक्षकों का भुगतान होगा। फिलहाल आपको बता देते हैं कि बिहार में जो यहाँ पे भुगतान की प्रक्रिया है वो 1 से लेकर के 5 के बीच में चालू होती है, यानी कि 1 से 5 के बीच में हर हाल में वेतन आ ही जाता है। अपरिहार्य कारणों की वजह से अगर वेतन में देरी होती है तो 10 के लगभग भी आ जाता है।
नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो प्रान कार्ड के ही रिगार्डिंग है कि प्रान कार्ड बनने के बाद सभी को यूपीएस या फिर एनपीएस विकल्प देने पर विचार हो सकता है। हालांकि ये जो विकल्प है आपका जब आप ई एनपीएस से लॉगिन करते हैं उसी वक्त यहां पर देखने को मिलता है, लेकिन अब जो गाइडलाइन यहां पर जारी होगी उस हिसाब से देखना होगा कि यहां पे एनपीएस और यूपीएस को लेकर के फैसला क्या होता है। फिलहाल जो सूत्रों के द्वारा जानकारी प्राप्त हो रही है ये आपके ऊपर छोड़ा जाएगा। अगर आप एनपीएस के लिए जाते हैं यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपके लिए दूसरा विकल्प होगा, और अगर आप यूपीएस की तरफ जाते हैं तो उसका अलग सिस्टम होगा। हालांकि अगर बेस्ट विकल्प की बात की जाए तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे डिटेल में, अभी थोड़ा सा आप धैर्य बना करके रखिए। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो यूपीएस को लेकर के अगला सप्ताह महत्वपूर्ण, हो सकती है बड़ी घोषणा, यानी कि यूपीएस को लेकर के भी आपको जल्द बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी, जिसके माध्यम से आप सभी को एक विकल्प दिया जाएगा कि आप एनपीएस और यूपीएस में से क्या चॉइस करना चाहते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको यहां पे चॉइस करने का मौका मिलेगा तो आप 100% अपना, हालांकि आप इंटेलेक्चुअल इस्तेमाल करिएगा, आपस में बात भी कर लीजिएगा क्या सिस्टम है। फिलहाल अगर आप बात की जाए तो यूपीएस आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यूपीएस में एक निर्धारित तिथि के बाद आप अपना जो भी जमा रकम है उसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा यूपीएस में क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसको लेकर के हम डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, कल की डेट में ये वीडियो लॉन्च हो जाएगी, उसे आप देख लीजिएगा। हालांकि यूपीएस में आपको बता देते हैं कि इसका एक फिक्स्ड सिस्टम है कि इतने समय के बाद आप इसे आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस इसमें आपको पेंशन भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो रिटायरमेंट के समय आपका वेतन होगा उसका लगभग 50% के आसपास आपको भुगतान किया जाएगा ऐसा पेंशन। लेकिन एनपीएस में ये सिस्टम नहीं है। हालांकि डिटेल थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बताने में, इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग, तो यहाँ पे कल की वीडियो में हम इसे लॉन्च कर देंगे, वहां के माध्यम से आप जाकर के देख लीजिएगा कि विच इज बेटर फॉर यू, यानी कि यूपीएस और एनपीएस में आपके लिए कौन बेहतर रहेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हो तो सभी यहाँ पे जितने भी हमारे टीआरई के शिक्षक साथी हैं उनके लिए सबसे बड़ा यहाँ पे सिरदर्द बना हुआ है कि उनका दूर दराज के विद्यालय में पदस्थापन हो गया है। बहुत वंचित ही ऐसे बहुत सारे होंगे जिनका यहाँ पे आपके समझ सकते हैं कि पास के जिले में पोस्टिंग हुई होगी। मैक्सिमम जो यहाँ पे टीचर्स हैं उनका जो है अपने गृह जिले में पोस्टिंग तो नहीं हुई है, ये तो कन्फर्म है। लगभग 80% के आसपास जहाँ तक हमारा मानना है लगभग अभ्यर्थियों का यहाँ पे पोस्टिंग उनके होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं किया गया है, और अपने जिलों से लगभग यहाँ पे 200, 300, 400 इवन 500 किलोमीटर दूर यहाँ पे है, या फिर अन्य राज्यों की भी बात अगर हम करें तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। टीआरई 3 ट्रांसफर पर बड़ी खबर जल्द देखने को मिल सकती है खुशखबरी, सॉफ्टवेयर अनवरत चलेगा। ये किस सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो ये ट्रांसफर सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। आपको बताना चाहेंगे कि बहुत मेहनत लगी है सॉफ्टवेयर को बनाने में, सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में, उसके ग्लिचेस को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे शिक्षा विभाग, आपने सुना होगा रजनीश कुमार जी के द्वारा यहाँ पर जो एसीएस सर का यहाँ पर इंटरव्यू लिया गया उसके माध्यम से यहाँ एसीएस सर ने जानकारी दी कि यहाँ पर जो ये सॉफ्टवेयर है ये परमानेंट सॉफ्टवेयर है, आने वाले भविष्य में इसी से सभी का ट्रांसफर किया जाएगा। अब इसमें कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि 100% इस जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है ट्रांसफर पोर्टल के लिए वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक रूप से अच्छी तरह से फंक्शन कर रहा है। इसमें पैसा भी लगा है, मनी भी लगा है, टाइम भी लगा है, इसलिए निकट भविष्य में जो भी ट्रांसफर होंगे वो इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से होंगे। सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी आप लोगों ने देख ली, एक ही बार में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों का ट्रांसफर हो जाता है। तो टीआरई 3 के शिक्षक साथियों को यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2-4 महीने आप मान करके चलिए कि आपको लगेंगे, लेकिन हर हाल में यहाँ पर जो खबर निकल के आ रही है आप देख सकते हैं कि अगस्त माह के मध्य में मिल सकता है आवेदन करने का मौका, यानी कि अगस्त की डेट में, तब जब तक आपका ये वाला क्लियर नहीं होगा तब तक तो नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसफर का पोर्टल खुलेगा नहीं। तो आपको बता देते हैं अगस्त माह में यहाँ पे ट्रांसफर का पोर्टल खोला जाएगा। 15 दिन के आसपास से आवेदन लिए जा सकते हैं, उसके बाद आप सभी का ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि अगर अगस्त में यहाँ पे ट्रांसफर का विंडो ओपन किया गया तो मान करके चलिए कि चुनाव के पहले ही आप सभी का ट्रांसफर हो जाएगा, और इन केस अगर यहाँ पे पोर्टल ओपन नहीं होना है तो हर हाल में मान करके चलिए कि चुनाव के तुरंत बाद आपको ये खुशखबरी देखने को मिलेगी कि आप सभी का ट्रांसफर होगा। लेकिन यहाँ सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि अगस्त के आसपास आपका ट्रांसफर विंडो ओपन हो सकता है सभी टीआरई 3 शिक्षक साथियों के लिए। साथियों आपको बताते हैं कि एनपीएस और यूपीएस में कौन सा बेटर है। तो हमने आपको बताया यूपीएस इज फार बेटर देन एनपीएस। एनपीएस को नेशनल पेमेंट सिस्टम कहते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे यूपीएस की बात करें तो हमने आपको बताया लगभग जब आप यहाँ पे रिटायरमेंट होंगे तो 50% सैलरी के आसपास आपका पेंशन के रूप में यहाँ पे दिया जाएगा, और इसके अलावा 10 साल की नौकरी पर आप इससे जो है अपना जो भी जमा राशि है उसकी निकासी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो जल्द आपके समक्ष होगी। मान करके चलिए कि कल इस वीडियो को हम लॉन्च करेंगे, तो वहाँ से जाकर के आप डिटेल में जानकारी ले लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो पैन कार्ड के रिगार्डिंग हमने आपको बता दिया कि 31
29 मई तक हर हाल में सभी जिलों से गाइडलाइन जारी हो जाएंगी। जैसे आपको पता होगा खगड़िया जिले से यहाँ पे पब्लिक डोमेन में जारी किया गया कि आप सभी को यहाँ पे कैसे प्राण के लिए आवेदन करना है, प्राण के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और इसके अलावा आप सभी को मैंने ड्यू डेट बता दिया कि इस डेट तक आप सभी के प्राण के लिए आ जाएगा, और कब तक आपका पेमेंट होगा इसके विषय में भी जानकारी दे देगी। देखिए 1 जून से लेकर के 22 जून तक तो आप घर पे रहेंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस 8 दिन आपको जॉब करनी है, 1 से लेकर के 5 तक के बीच में आपका पेमेंट हो जाएगा। तो बिल्कुल धैर्य बनाकर रखिए, भविष्य में कोई भी अपडेट आएगा टीआरई 3 के रिगार्डिंग उससे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। कई बार बहुत सारे शिक्षक साथी यहाँ पर प्रूफ भी पूछते हैं, सर प्रूफ क्या है, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, क्या है क्या नहीं है। तो आपको बताते हैं, शिक्षक का प्राण नंबर नहीं होगा तो डीओ का वेतन बंद। तो आप समझ लीजिए कि शिक्षक का प्राण नंबर जनरेट नहीं होगा तो डीओ को वेतन नहीं मिलेगा। छुट्टी के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन देने होंगे, तो इसलिए आप मान करके चलिए कि हर हाल में चूंकि डीओ के ऊपर तलवार लटक रही है, तो हर हाल में 15 के आसपास आपको यहाँ पे 15 दिन में ही आपका प्राण यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा सभी शिक्षक साथियों को बताते चलते हैं कि शिक्षकों की छुट्टियों के लिए नियम तैयार हो चुका है। 1 दिन में मंजूर होगा कैजुअल लीव। तो कैजुअल लीव यानी कि सीएल के लिए क्या आप डीओ को पत्र लिखना होगा, क्या आप हेडमास्टर के द्वारा यहाँ पे छुट्टी नहीं स्वीकार की जाएगी, या फिर यहाँ पे ईएल कितने मिलते हैं सभी शिक्षकों को, ईएल कितने दिनों बाद ले सकते हैं, क्या प्रोबेशन पीरियड के अंदर ही आप ईएल के लिए एलिजिबल होंगे, क्या स्पेशल लीव तो मिलता ही है, इसके अलावा क्या आप यहाँ पे मेडिकल लीव ले सकते हैं, मैटरनिटी लीव ले सकते हैं। इसके लिए हम एक इंडिविजुअल वीडियो ले आने वाले हैं छुट्टियों पर बेसिकली, कि ये जो आपकी नियमावली नहीं आ रही है इससे आपकी छुट्टियों पर क्या प्रभाव मिलेगा, आपके लिए छुट्टियां लेना अब आसान होगा या अब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो नई नियमावली आ रही है ये आप सभी के लिए एक प्रकार से सिरदर्द भी बन सकती है और आपके लिए एक वरदान भी साबित हो सकती है। तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, स्टडी के बाद आपको एक कंपैरिजन बताएंगे कि यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा। पहले आपको एचएम से यहाँ पे लेना होता था, अब यहाँ पर बात की जा रही है कि डीओ तक आपका जाएगा और ऑनलाइन ही इसकी स्वीकृति होगी। 7 दिन के अंदर अगर वह आपके आवेदन को स्वीकार या इनकार नहीं करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आपका डिफ़ॉल्ट ही एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी, लेकिन डिटेल जानकारी तभी जब उसकी स्टडी कर ली जाएगी। तो प्रॉपर वीडियो इसके रिगार्डिंग आएगी। इसके अलावा आपको बताते चलते हैं कि आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो आने वाला है जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको यहाँ पे जॉब करना है, लीव कैसे ले सकते हैं, इसके अलावा आप सभी यहाँ पे अच्छे से अपनी ड्यूटी कैसे करेंगे, प्राण कैसे जनरेट करना है, किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है ताकि आपकी कोई गलती ना हो, आप ज़्यादा दिन तक अपने वेतन के लिए वेट ना कर पाएँ। सभी एक कंपाइलेशन के माध्यम से हम आपको जानकारी दे देंगे। फिलहाल आप सभी को बताना चाहेंगे कि हमने एक टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया है। आप सभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम पिन कर देंगे, उस लिंक पर जाइएगा, उसे फॉलो करिएगा। टेलीग्राम पर कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा, कोई भी लेटर होगा टीआरई 3 के रिगार्डिंग या आप शिक्षक साथियों के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर अपडेट दे दी जाएगी। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।